आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। रोमियो 8वां अध्याय 31 वचन। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। मेरे प्रियो, सुबह के समय में परमेश्वर पिता कितना सुंदर प्रॉमिस आपको दे रहा है। देखो, अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है। आपका विरोधी आपको क्या कर सकता है। आपका विरोधी आपको कौन सा नष्ट कर सकता है। आपका विरोधी आपको किसी भी हालत में कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपके संग जो पिता है वो बहुत बड़ा परमेश्वर पिता है। वो बहुत आश्चर्य कार्यों को करने वाला परमेश्वर पिता है। वो विरोधी आपको टच भी नहीं कर सकता। वो विरोधी आपको नष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्लान भी बना के रखे होंगे, अनेक प्रकार के सोच विचार भी करके रखे होंगे, अनेक प्रकार के नष्टों को आपको सहने के लिए, आपको करने के लिए, आप डूबने के लिए अनेक प्रकार के वो लोग प्लान बना रहे होंगे। लेकिन परमेश्वर की कृपा नित्य आपके ऊपर रहने से कोई विरोधी आपको कुछ भी हानि नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, देखो, छोटा दाऊद था। दाऊद तो वो तो एज में छोटा था, अनुभव में छोटा था, और उसको उतना एक्सपीरियंस नहीं था युद्ध करने के लिए। लेकिन एक 6 इंच के गुलियात के सामने वो खड़ा हो गया और 6 इंच के गुलियात से वो चैलेंज कर रहा कि युद्ध मैं नहीं, मेरा परमेश्वर करेगा। और उसी रीति से परमेश्वर पिता ने दाऊद के साथ था, दाऊद के संग था, और विरोधी के समान, शत्रु के समान गुलियात खड़ा था, लेकिन कुछ भी हानि दाऊद को नहीं हुआ। उसका कारण एक ही था मेरे प्रियो, दाऊद के साथ में परमेश्वर था। दाऊद में जो शक्ति है परमेश्वर की शक्ति है। दाऊद में जो धैर्य था वो परमेश्वर का धैर्य था। दाऊद ने इतना जोर से चैलेंज क्यों किया गुलियात के साथ? क्योंकि दाऊद के साथ में परमेश्वर की कृपा थी, दाऊद के साथ में परमेश्वर था। इसलिए वो 6 इंच के गुलियात को एक ही पत्थर से मारा और वो उसी घड़ी वहाँ पे गिर के पड़ा हो गया। सच में मेरे प्रियो, आपके साथ में प्रभु परमेश्वर रहने से कोई विरोधी आपको कुछ भी नष्ट नहीं करेगा। आपके आजू बाजू में विरोधी बन चुके होंगे, आपके ऑफिस में विरोधी बन चुके होंगे, आपके बिजनेस में विरोधी बन चुके होंगे, आपके नेबर्स विरोधी बन चुके होंगे, आपके रिश्तेदारों में विरोधी बन चुके होंगे, आपका भाई आपका विरोधी बन चुका होगा, आपकी बहन आपकी विरोधी बन चुकी होंगी, आपके ससुराल वाले आपके विरोधी बन चुके होंगे। कुछ भी हानि वो लोग करने के लिए आगे बढ़ने से भी परमेश्वर की कृपा आपके संग जब तक रहता है, परमेश्वर की कृपा आपके साथ रहने से कोई विरोधी आपको कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकता। परमेश्वर की कृपा रहने से कोई भी विरोधी का एक भी प्लान सक्सेस नहीं होगा। परमेश्वर नित्य आपको आपके संग हाथ पकड़कर चलाएगा। देखो, वहाँ पे जब इजरायली लोग जा रहे थे तो पीछे मिस्री सेना थी, और आगे बढ़ने के लिए भयंकर लाल समुद्र था, भयंकर शत्रु के समान मिस्री सेना उनके पीछे थे। लेकिन जब परमेश्वर की कृपा देव वहाँ पे था, तो जब मूसा ने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उनसे बचाया और लाल समुद्र को 2 भागों में कर दिया, और शत्रुओं का सामना नहीं किया, और शत्रुओं को वहाँ से हटा
बता दिया परमेश्वर पिता ने। मेरे प्रियो, सच में आपके सामने होंगे आज भयंकर भीड़ के समान शत्रु। वो लोग अनेक प्रकार के प्रयत्नों को कर रहे होंगे कि कैसे नष्ट करना चाहिए, इनके बिजनेस को कैसे लॉस करना चाहिए, इनके जॉब को कैसे निकालना चाहिए, इनकी उन्नति कैसे बढ़ रहे कैसे स्टॉप करना चाहिए, इनकी उन्नति नहीं बढ़ना चाहिए, ये लोग डेवलप नहीं होना चाहिए। अनेक प्रकार के भी प्लान बना रहे होंगे, लेकिन आपके साथ में जो पिता है वो बहुत महान है। वो आपके साथ में, आपका हाथ जो पिता ने थामा है, वो पिता कभी आपको शत्रु के सामने हारने नहीं देगा। मेरे प्रियो, गुलियात के सामने छोटा दाऊद था लेकिन हारने नहीं दिया। कभी भी आप ऐसा मत सोचो कि शत्रु मेरा सामना कर रहा है, शत्रु मेरे पीछे है, शत्रु मेरे आगे है, शत्रु को मुझे नष्ट करने के लिए देख रहे, तो मैं क्या करना चाहिए। आप डरो मत, सुबह के समय में आप चिंता मत करो। शत्रु है तो प्रभु आपके संग रहेगा, प्रभु आपको हाथ पकड़ेगा, प्रभु थामेगा। प्रभु आपके संग रहने से कोई विरोधी आपको कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई विरोधी आपको टच भी नहीं कर सकता। कोई विरोधी कितने भी प्लान बनाए, एक एक प्लान को प्रभु रद्द कर देगा और आपको खुशहाली से रखेगा। प्रार्थना करते हुए आज दिन की शुरुआत करो ताकि प्रभु आपको भरपूरी से भर सके। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके उपस्थिति में आते पिताजी। पिता परमेश्वर, सुबह के समय में पिताजी आपके चरणों को पकड़कर पिता परमेश्वर हम प्रार्थना और निवेदन करते पिताजी। रात भर आपने संभाल कर रखा मेरे खुदा। आज पिता परमेश्वर हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते पिताजी। परमेश्वर, आप हमारे साथ रहने से हमारा विरोधी कौन हो सकता। कितना सुंदर आपने बात किया पिता परमेश्वर। हमारे प्रिय भाई बहनों के सामने जो शत्रु है, जो विरोधी है पिताजी, उनको नष्ट करने के लिए, उनके बिजनेस को नष्ट करने के लिए, उनके डेवलपमेंट को रुकाने के लिए जो जो प्रयत्न कर रहे पिताजी, हमारे प्रिय भाई बहनों के संग रहिए पिता, हाथ थामिए पिता। आप उनको विरोधियों से पिता परमेश्वर छुड़ाइए पिता, शत्रु से छुड़ाइए पिता परमेश्वर। आप स्वर्गदूतों का पहरा रखिए पिता, आने जाने में साथ रहिए पिता, उनके संग रहिए मेरे खुदा। आप पिता दिन भर के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।